हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जो पिछली क्लास थी हमारी वो प्रश्नावली 6.2 थी, आज हम उसके आगे का देखने वाले हैं। तो क्या है हमारा प्रमेय 6.3, 6.2 तक प्रमेय भी हो चुकी थी, 2 प्रमेय थी 6.1 और 6.2, और प्रश्नावली भी हमारी 6.2 तक खत्म हो चुकी है। आज हम देखने वाले हैं कि 6.3 में जो प्रमेय है वो क्या है। त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित है। और त्रिभुज की समरूपता कैसे होती थी कि अगर 2 त्रिभुज हैं, क्या हैं, 2 त्रिभुज हैं, तो कहता था, जैसे इसका नाम दे दिया ABC PQ R, तो 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे। बहुभुज जो हमने पढ़ा था कि 2 बहुभुजों के समरूप होने की क्या क्राइटेरिया थी, वही सेम का सेम हमारा इस पे अप्लाई होने वाला है। तो अगर 2 त्रिभुजों की संगत कोण क्या हो, 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, जैसे कोण A बराबर कोण P हो जाए, कोण B बराबर कोण Q हो जाए, और कोण C बराबर क्या हो जाए, कोण R हो जाए। तो पहली कंडीशन क्या थी कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। और दूसरी कंडीशन थी कि दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का मतलब AB PQ ये क्या है, संगत भुजाएं हैं, BC QR संगत भुजाएं हैं, AC और PR भी क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो अगर ये दोनों क्या हो जाए AB अपान PQ हो जाए, AC अपान PR हो जाए, BC अपान QR हो जाए, तो संगत भुजाएं किस अनुपात में हो जाएंगी। और जैसे ही दूसरी क्राइटेरिया जो हमारी कंप्लीट होती है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या थी कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए। तो इस थ्योरम में कहता है, जो प्रश्नावली प्रमेय 6.3 है, 2 क्राइटेरिया होती है ना, 2 कंडीशन होती है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, पहली कंडीशन दे दिया है कि 2 त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो क्या है, बराबर है, तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। उनकी भुजाएं कैसे होती हैं, एक ही अनुपात में। 2 कंडीशन थी, पहले संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं अनुपात में होंगे। तो पहला तो दे दिया कि संगत कोण क्या है, बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा इसमें कि ये जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या किस में होती हैं, अनुपात में होती हैं। अगर ये दूसरी कंडीशन संगत भुजाएं अनुपात में हम प्रूफ कर दें तो ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आइए देखते हैं, दिया गया है 2 त्रिभुज, हम त्रिभुज ले लेते हैं 2, ABC DEF, 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, 2 त्रिभुज दिए गए हैं। दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है क्या है, वो बराबर हैं। कोण A बराबर कोण D, कोण A कोण D के संगत है, कोण B कोण E की संगत है, कोण C कोण F की संगत है। कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। जो एंगल A है D के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड व्हाट अबाउट C, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, इतना दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB अपान ये जो भुजा है इसके अनुपात में हो जाए DE, AC भुजा DF के अनुपात में हो जाए, AC अपान DF बराबर, और जो BC भुजा है किसके अनुपात में हो जाए, EF के, EF की। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पहली कंडीशन दे दी गई, दूसरी कंडीशन हमें प्रूव करनी है। जो अगली थ्योरम है हमारी 6.4, उसमें हमारी ये कंडीशन दे दी गई है, दे दी जाएगी, और ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण बराबर हैं, तो हमें प्रूव करना है कि उनकी संगत भुजाएं भी
क्या होंगी, अनुपात में होंगी, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सिद्ध करना था, क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण क्या हो जाएगा, माना इसकी एक भुजा, क्या कोई भी एक भुजा, हम इसको क्या कर देते हैं, मानते हैं कि इक्वल है। तीन कंडीशन होगी, या तो ये भुजा इसके बराबर होगी, क्या हो, तीन कंडीशन क्या क्या बन सकती है, या तो ए बी बराबर डी ई हो जाए, या ए बी हमारा बड़ा हो जाए डी ई से, ठीक है, तीन लेस देन, इक्वल आर ग्रेटर देन। तो इक्वल हो गया, या तो ये जो भुजा है ए बी डी ई के बराबर हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए बी जो है हमारी डी से बड़ी हो जाए। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि ए बी जो है वो हमारी क्या हो जाए, छोटी हो जाए डी ई से। तो पहली कंडीशन में हम ले रहे हैं कि माना जो ये भुजा है इसके बराबर है, माना ए बी बराबर डी ई है, ए बी बराबर डी ई है, ठीक है। जैसे हम मानते हैं कि ए ई बराबर डी ई है, ए बी बराबर डी ई है, तो ये जो कोण है ये और ये कोण पहले से दिया हुआ है, ये दोनों सभी मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो और क्या दिया है इसमें, हमें दिया क्या गया है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी एवं कोण बी बराबर कोण ई है। तो हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था कि कोण भुजा कोण सर्वांग संगता से, किससे क्या क्या पढ़ा था कि कोण भुजा कोण सर्वांग संगता, तो क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता से देखो एक भुजा बराबर है, कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण डी, तो एक कोण हो गया, फिर ये भुजा हो गई, फिर ये कोण बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी कांगुरेंस मतलब सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ के। देखो बच्चों इसमें हमें प्रूव करना था, ये हमने क्या प्रूव किया अभी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। जैसे सर्वांग समता हमारी प्रूफ हो जाती है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो अगला जो स्टेप होगा, अब सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनकी जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, किसमें, सर्वांग सम त्रिभुज में। तो जैसे ही सर्वांग सम त्रिभुज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर क्या हो गया, डी ई। दूसरा क्या है कि ए सी बराबर क्या हो गया, डी एफ हो गया, ए सी बराबर डी एफ हो गया, ठीक है, ए सी बराबर डी एफ। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें कि जो बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी बराबर ई एफ हो गया। तीन कंडीशन है, तीनों भुजाएं क्या होंगी, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब हम इनका क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो ए बी बटे डी ई बराबर एक बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ बराबर एक हो गया। फिर यहाँ पर बी सी बटे ई एफ बराबर एक हो गया। अब देखो बच्चों ये तीन समीकरण बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तीन समीकरण, और तीनों समीकरण के एक पक्ष क्या है, बराबर है, राइट हैंड साइड एक एक एक। अगर किन्हीं दो या तीन समीकरणों को एक पक्ष क्या हो, बराबर हो, तो दूसरा पक्ष क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपान डी ई बराबर ए सी अपान डी एफ बराबर बी सी अपान ई एफ, ठीक है, बराबर एक। तो एक का कोई मतलब नहीं होता, अर्थात जो हमें प्रूव करना था कि जो संगत भुजाएं हैं क्या हैं, वो बराबर हैं, इस तरह से ये प्रूफ हुआ। ठीक है बच्चों, प्रूव्ड। तीन कंडीशन थी कि एक बार ए बी क्या हो, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो हम अब प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक स्टेप देखना था कि जब हमारा क्या हो जाए, ए बी बराबर डी हो जाए। इस तरह से ये प्रमेय 6.3 सिद्ध हुई।
अगली प्रमेय है 6.4, जिसमें से हमें क्या प्रूव करना है, हमें कोण बराबर प्रूव करना रहेगा। ये हमारा दिया रहेगा, इसका या तो इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं, इसका जो विलोम होगा वो 6.4 है। तो आइए देखते हैं प्रमेय 6.4। इसमें कहता है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी हो, अनुपातिक हो, तो उनकी संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होने चाहिए। यदि दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। समरूप होने की कंडीशन क्या है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो और संगत कोण बराबर हो। तो इसमें हमें दे क्या दिया है कि जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समानुपातिक है। तो हमें इनके जो संगत कोण है वो बराबर प्रूव करना है। तो देखते हैं, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ए बी सी, डी ई एफ, ठीक है। दिया क्या गया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समानुपातिक है। अर्थात ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। मतलब ये भुजा इसके समानुपातिक हो गई, ये भुजा इसके अनुपात में है और ये भुजा इसके अनुपात में है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रचना भी करना है हमें। रचना, बिंदु P, हम बिंदु P और Q इस प्रकार लेंगे। बिंदु P हमने ले लिया और Q ले लिया, इन दोनों को मिला दिया। बिंदु P DE पर, बिंदु Q DF पर हमने इस प्रकार लिया कि DP बराबर क्या हो जाएगा, AB, DP बराबर AB और AC बराबर क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। इस तरह से हमने लिया। बिंदु P भुजा DE पर एवं बिंदु Q भुजा DF पर इस प्रकार लिया कि AC AB बराबर क्या हो जाएगा, DP। AB बराबर हमने क्या ले लिया, DP, और AC बराबर हो गया DQ। मतलब ये भुजा की लंबाई इतनी ही है और इस भुजा की लंबाई इतनी है, हमने ले लिया। अब हमें सिद्ध करना है। प्रमाण हमें दिया क्या गया है कि त्रिभुज ABC और DEF में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में दिया है। अब देखो, हम दो ही यहाँ पर दो अनुपात लेंगे। क्यों, जिन भुजाओं में हमने दो बिंदु लिया है, P लिया है और Q लिया है, उन्हीं भुजाओं को लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, DE, क्या ले लेंगे, DE और DF। तो DE वाला ये है और DF वाला ये है। ये AB बराबर है DP के और AC बराबर है DQ को। अगर ये भुजा जो P और Q है हमने दूसरे भुजाओं पर लेते तो फिर हमारा ये भी हम ले सकते थे, लेकिन अभी हम ये दोनों लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AB बटे DE बराबर AC बटे DF है। ये हमने लिया। अब हमें दिखता होगा, हमें क्या दिख रहा कि AB जो है DP के बराबर है और AC क्या है, DQ के बराबर है, DQ के बराबर है। तो हम इनका मान पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, DP बटे DE, DP बटे DE बराबर हो गया त्रिभुज DQ बटे DF के।
क्या हो गया, जैसे ही हमने ए बी और ए सी का वैल्यू रिप्लेस कर दिया किससे, डी पी और डी क्यू से। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रतिलोम कर देते हैं। प्रतिलोम लेने पर तो क्या हो जाएगा, डी ई अपान डी पी बराबर डी एफ अपान टी क्यू। जो प्रतिलोम लेते हैं तो जो हर है वो अंश में कन्वर्ट हो जाता है, जो अंश है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके आगे का जो है देखते हैं, इसको जो यहाँ पर था उसको समीकरण 1 देना था, समीकरण 1 दे दीजिएगा आप लोग सभी। तो समीकरण 1 था ये। अब हम ऊपर का हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। तो जैसे ये प्रतिलोम लिया, प्रतिलोम ले लिया तो जो अंश में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हर में कन्वर्ट हो गया, और जो हर में था वो अंश में। अब दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं। यहां पर दोनों पक्षों में एक घटाने पर, तो जैसे ही दोनों पक्षों में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई अपान डी पी माइनस 1 बराबर डी एफ अपान डी क्यू माइनस 1। अब जैसे अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा इधर क्या आ जाएगा, डी पी, और इधर क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा। तो डी पी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी ई माइनस डी पी बराबर डी एफ माइनस डी क्यू बटे डी क्यू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी, अगर इस पूरे भुजा में से जो डी ई है उसमें से हमने इसको घटा देना है, क्या करना है, डी पी को घटा देना है, तो हमें बचेगा क्या, पी ई। क्या बचेगा, पी ई। इसी तरह हम डी एफ में जो डी एफ है उसमें से डी क्यू को घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारा क्यू एफ बचेगा। तो जो इसका अंश है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी ई अपान डी पी बराबर यहां से क्या आ जाएगा, क्यू एफ बटे ई डी क्यू। क्या आ गया, पी ई अपान डी पी। पी ई अपान डी पी आ गया। अब देखते हैं क्या है कि पी ई अपान डी पी हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था, थेल्स थ्योरम के विलोम में पढ़ा था। ये जो कंडीशन है वो थेल्स में हमने पढ़ा था, क्या कि पी ई अपान डी पी बराबर क्यू एफ बराबर बटे डी क्यू हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से कि अगर जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपात में हैं तो वो रेखा समांतर होंगी। हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ा था कि अगर ये दोनों बिंदु इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो अब क्या हो गया, पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के, क्या हो गया, विलोम से समांतर हो गया। अच्छा, ये जो कंडीशन है अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो पिछला वीडियो जरूर देखें आप। अब जैसे ये दोनों समांतर हो जाती हैं, क्या हो जाती है, समांतर हो जाएंगी, क्या हो गया, पी क्यू समांतर हो गया ई एफ की। तो त्रिभुज की अगर हम बात करें, कौन से त्रिभुज, एक बड़ा वाला है और एक क्या है, छोटा वाला है। त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज डी पी क्यू में। अब देखते हैं कि अगर दो समांतर भुजाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर रेखाओं को, है ना, एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जो ये कोण होते हैं क्या होते हैं, संगत एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है P, कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा, और कोण Q
जो है कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोण P बराबर हो गया कोण E के, एवं कोण Q बराबर हो गया कोण F के। ये दो कोण बराबर हो गए। अब जैसे ये दो कोण बराबर होते हैं तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम क्या प्रूव करेंगे, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, त्रिभुज। तो कोण कोण किससे, कोण कोण सर्वांग समता हमने 9th में पढ़ चुके हैं। तो कोण कोण सर्वांग क्षमता से जो ये दोनों त्रिभुज हैं, एक बड़ा वाला DEF DPQ, ये दोनों कैसे हो गए, समरूप सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज DPQ। अच्छा बच्चों, हमें इसमें प्रूव तो करना था कि जो सेकेंड कंडीशन है, मेन हमारा मुद्दा क्या था कि दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप प्रूव करना था। तो इस तरह से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये भी हमें मेन हमारा टारगेट ये था। और हमें दिया क्या गया था कि इसके जो भुजाएं हैं समानुपात में है, तो अगर हम इनके कोण को भी बराबर सिद्ध कर दें तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, DEF सर्वांग सम है DPQ की। तो जैसे ही सर्वांग समता का जो कंडीशन है वो लगता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि जो इसके भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, आनुपातिक हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी, DE है DE अपान क्या हो जाएगा, DP, क्या हो जाएगा DP। या तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि DP अपान DE, क्या हो जाएगा DP अपान DE बराबर हो गया DF DQ अपान DF हो गया बराबर PQ अपान EF हो गया। ठीक है, अब हमने जो देखा था कि जैसे ही हमने माना क्या था कि जो DP है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। हमने यहाँ पे माना था ना पहले से, जब हमने रचना किया था इस तरह से इसकी रचना किया था कि DP बराबर क्या हो जाए, AB हो जाए, और DQ बराबर क्या हो जाए, AC हो जाए। तो जैसे हम DP और DQ का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर PQ बटे EF हो गया। इसको हम क्या दे देते हैं, समीकरण 2। समीकरण 1 था, समीकरण 1 क्या था, AB बटे DE, AC बटे DF और BC बटे EF था। ठीक है, तो इतना तो लिख गया होगा आप सभी का, क्योंकि स्पेस की कमी है थोड़ा सा। तो समीकरण 1 क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 जो था वो था AB बटे DE बराबर AC बटे DF, तीसरी भुजा थी BC बटे EF। AB बटे DE था, AC, ये समीकरण 1 था, है ना, समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि ये वाली भुजा क्या है, ये जो अनुपात है बराबर है, ये अनुपात क्या है, इसके बराबर है। तो फिर ये वाला अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ पर क्या है बच्चों कि PQ बटे EF है, PQ बटे EF है बराबर किसके हो गया, BC बटे EF के। अब हम देखते हैं कि जो इनका हर है, देखते हैं क्या होता है कि PQ बटे EF बराबर क्या हो गया, BC बटे EF हो गया। क्या हो गया, PQ बटे EF। और अब देखते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई,
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है, तो बचेगा क्या, पी क्यू बराबर बी सी। हमने क्या माना था, जो ए बी है उसके डी पी के बराबर है, ए सी जो है डी एफ के बराबर है, और यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि जो बी सी है वो पी क्यू के बराबर हो गया। तो ये जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। देखो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। देखो ए बी हमारा डी पी के बराबर था, ए सी हमारा डी क्यू के बराबर था, बी सी हमारा पी क्यू के बराबर हो गया, जो हमने प्रूव किया। बी सी किसके बराबर है, पी क्यू की। अब जब तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो ट्रिपल यस सर्वांग क्षमता से, ट्रिपल यस सर्वांग क्षमता से किससे हो जाएगा, भुजा 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 सर्वांग क्षमता से, साइड 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 सर्वांग क्षमता से बाई, है ना। तो जैसे ये भुजा 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 सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो इनके जो संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण डी हो गया, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी हो गया, और कोण कोण सी बराबर कोण क्यू हो गया। लेकिन हमने प्रूव कर चुके थे, क्या प्रूव कर चुके थे, कि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर है, P बराबर क्यों है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम रखते हैं यहां पर, लेकिन क्या था कि जो कोण P बराबर क्या है, कोण E है, कोण Q बराबर क्या है, कोण F है, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण P, और कोण P बराबर क्या दिया है, कोण E, तो क्या हो जाएगा, कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा। तो कोण B बराबर क्या हो गया, कोण E हो गया। अब देखते हैं कि कोण C है कोण Q के बराबर, कोण Q बराबर है कोण F के, तो कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण F के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कोण C बराबर कोण F हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। और जैसे ही ये प्रूव होता है कि जो संगत कोण है वो बराबर हो गए, तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया। ये समरूप का साइन है, ये क्या है, समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। यहाँ से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इसको ना यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो दो प्रमेय थी हमारी, कौन कौन सी, अभी एक अगली प्रमेय पहले क्या थी, 6.4 थी, और 6.3 थी, और 6.4, इस तरह से प्रूफ होगी।